नमस्कार दोस्तों अमूमन हर घर की रसोई में मौजूद दालचीनी एक सुगंधित मसाला होता है और दालचीनी का इस्तेमाल खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस मसाले की खास बात यह होती है कि इसे सिर्फ रसोई में ही इस्तेमाल नहीं किया जाता बल्कि कई तरह की औषधियों और रोगों के इलाज में भी दालचीनी उपयोगी है। आयुर्वेदिक और पारंपरिक चीनी औषधियों में भी कई वर्षों से दालचीनी का उपयोग किया जा रहा है। एलोपैथी दवाओं में भी दालचीनी को बहुत महत्व दिया जाता है और वैज्ञानिक स्टडी की माने तो लौंग के बाद दालचीनी सबसे बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। दोस्तों, दालचीनी के पेड़ की अंदरूनी छाल से दालचीनी मसाला तैयार किया जाता है और ये एक सदाबहार पौधा है और दालचीनी का जो पेड़ है ये 18 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकता है और इसका आकार गोल होता है और ये भूरे लाल रंग की होती है। दालचीनी के वृक्ष के पत्तों का इस्तेमाल खाने में मसाले के रूप में किया जाता है। दोस्तों, इसका वानस्पतिक नाम सिनेमोमम वेरम या फिर सिनेमोमम जाइलेनिकम होता है और इसका जो उपयोगी भाग जो है वो छाल होता है और दालचीनी गर्म होती है और वात और कफ दोष को संतुलित करती है, जबकि इससे पित्त दोष बढ़ता है। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे दालचीनी के फ़ायदों के बारे में। तो आयुर्वेदिक के अनुसार दालचीनी के अनेक फ़ायदे होते हैं। दालचीनी न सिर्फ डायबिटीज़, पाचन तंत्र संबंधी समस्या, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करता है, बल्कि दालचीनी के उपयोग से पीरियड की समस्याओं को भी कम करने में मदद मिल सकती है। तो चलिए जानते हैं कि इसके फ़ायदे क्या होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा है कि ये डायबिटीज़ को नियंत्रित करता है। टाइप 2 डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए दालचीनी एक वरदान से कम नहीं है, क्योंकि दालचीनी टाइप 2 डायबिटीज़ पर सकारात्मक प्रभाव डालता है और डायबिटिक रोगी को एक स्वस्थ और साधारण जीवन व्यतीत करने में मदद करता है। यह शरीर की इंसुलिन के प्रति प्रतिक्रिया को बढ़ाकर रक्त शर्करा के स्तर को सामान्य बनाए रखने में शरीर की सहायता करता है। नियमित रूप से प्रतिदिन 1.5 चम्मच से कम दालचीनी लेने वाले टाइप 2 डायबिटिक रोगियों में रक्त शर्करा का स्तर कम पाया गया है। दालचीनी से डायबिटीज़ में लाभ उठाने के लिए इसे अपने दैनिक आहार में शामिल करें और इसका उपभोग बहुत ही सरल है। आपको बस दालचीनी पाउडर को सुबह अपने दलिया या फिर कोई अन्य आहार पर छिड़क कर खाना है या फिर अपनी शाम वाली चाय या कॉफ़ी में इसकी एक चुटकी मिठास मिलानी है। दालचीनी को दूध में डालकर पीना भी मधुमेह के लिए लाभदायक होता है। साथ ही साथ दोस्तों, दालचीनी जो है ये आपके दिमाग की कार्यशीलता को भी बढ़ाता है। दालचीनी पर किए गए अनेक शोधों में पता चला है कि दालचीनी के सेवन से मानसिक सतर्कता में काफ़ी सुधार आता है और इस अद्भुत मसाले की मन भावन सुगंध सूंघने भर से दिमाग सक्रिय हो जाता है। दालचीनी का उपयोग ध्यान, स्मरण शक्ति और कार्यशील स्मृति से संबंधित दिमाग के कामकाज में काफ़ी सुधार ला सकता है। और इसके साथ दालचीनी के एंटीऑक्सीडेंट गुणों का एक अन्य लाभ ये होता है कि वे पार्किंसंस और अल्जाइमर जैसे तंत्रिका संबंधी विकारों को विकसित होने से रोकने में मदद करते हैं। जो लोग परीक्षा की चिंता और घबराहट से परेशान होते हैं, वे मन को शांत रखने के लिए दालचीनी की चाय पी सकते हैं। यकीन मानिए, ये वास्तव में आपकी चिंता को कोसों दूर भेज के आपके अंदर आनंद और एकाग्रता से प्रतिस्थापित करेगा और आप खुशी खुशी अपना कार्य पूरा कर सकेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, ये आपके दिल की भी रक्षा करती है। दालचीनी के विभिन्न एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के कारण ये दिल और उसके आसपास की धमनियों को नुकसान और इन्फेक्शन होने से बचाने में बहुत प्रभावी होती है। इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण आंतरिक टिश्यूज़ में सूजन को ठीक करने और दिल के दौरे जैसे अन्य बीमारी के जोखिम को कम करने में मदद करते हैं। आजकल लोग बहुत से फैटी खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल और वसा से परिपूर्ण होते हैं और उनकी वजह से जिस विषाक्त पदार्थ का निर्माण होता है उनसे दिल के रोग होने का खतरा होता है। और इसके लिए दालचीनी पाउडर और शहद मिलाकर लें और इसका सेवन अपने नियमित जैम की जगह करें। इससे दिल के दौरे का खतरा कम हो सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, दालचीनी जो है ये आपके कॉलन में सुधार करती है। शोध के अनुसार दालचीनी कॉलन के स्वास्थ्य में सुधार करने में काफ़ी लाभकारी है और इसका उपयोग कॉलन कैंसर के खतरे को रोक सकता है। इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स पेट की बीमारी के साथ साथ अन्य कैंसर की रोकथाम में भी योगदान करते हैं। दालचीनी फाइबर, कैल्शियम और मैंगनीज का एक अच्छा स्रोत है। कैल्शियम और फाइबर का संयोजन बृहदांत्र की कार्य क्षमता में बहुत अधिक सुधार ला सकता है। कैल्शियम और फाइबर पित्त और लवण को शरीर से निकालने में मदद करते हैं और पित्त के निकास से फाइबर कॉलन कोशिकाओं की क्षति को रोकने में मदद करता है, जिससे कि पेट के कैंसर का खतरा कम हो जाता है। डायरिया यानी कि दस्त और कब्ज सहित IBS यानी कि इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम के लक्षणों से राहत पाने में फाइबर बहुत उपयोगी होता है। साथ ही साथ दोस्तों, दालचीनी आपको कैंसर से भी बचाती है। शोधों से पता चला है कि दालचीनी कैंसर की कोशिकाओं को फैलने से रोकता है।
टेक्सास विश्वविद्यालय में किए गए शोध के अनुसार दालचीनी शरीर में कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ने से रोकता है और जब आहार में इसे नियमित रूप से शामिल किया जाए तो ये कैंसर को रोकने में भी मदद करता है। दालचीनी ल्यूकेमिया और लिम्फोमा कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि की दर को कम करने में भी मददगार साबित होती है। दालचीनी के एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण ये डीएनए की क्षति, सेल उत्परिवर्तन यानी कि सेल म्यूटेशन और कैंसर ट्यूमर का विकास जैसी जो समस्याएं हैं उनको कम करने में प्रभावी माना जाता है। स्टडी ने दालचीनी के स्वास्थ्य लाभों का खुलासा किया है जो कि इसमें मौजूद सिनामाल्डेहाइड नामक यौगिक के कारण होते हैं। इसमें कैंसर ट्यूमर की वृद्धि को रोकने और डीएनए को क्षति से बचाने की संभावित क्षमता है और इसके साथ ही ये कैंसर कोशिकाओं को स्वयं को नष्ट करने के लिए प्रोत्साहित करने की जो क्षमता है वो भी रखता है। साथ ही साथ दोस्तों दालचीनी का जो सेवन है ये ब्लड सर्कुलेशन में भी प्रभावी है। दालचीनी में कौमारिन नामक एक यौगिक होता है जिसमें कि रक्त को पतला करने वाले गुण होते हैं और इससे पूरे शरीर में रक्त परिसंचरण में सुधार आता है। अधिक मात्रा में कौमारिन का उपयोग लिवर की कार्यशीलता पर प्रभाव डाल सकता है और उसे क्षति भी पहुंचा सकता है, इसीलिए दालचीनी का उपयोग कम मात्रा में करना अच्छा माना जाता है। शरीर में रक्त के प्रवाह को बढ़ाने के लिए दालचीनी की चाय भी फायदेमंद मानी जाती है और ये शरीर को गर्म कर सकती है जिससे कि आपके शरीर में रक्त के प्रवाह में वृद्धि करने में मदद मिलती है। क्योंकि ये एक प्राकृतिक ब्लड थिनर भी है और इसीलिए ये प्राकृतिक रूप से रक्त परिसंचरण में सुधार करने में लाभकारी होता है। साथ ही साथ दोस्तों दालचीनी जो है ये आपके मानसिक रोगों को भी दूर करती है। दालचीनी शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरा हुआ है और इसीलिए ये दिमाग के आंतरिक टिश्यूज़ की निरंतर सूजन को कम कर सकता है और इसके इस प्रभाव से कई न्यूरोलॉजिकल विकारों से शरीर को सुरक्षा भी मिलती है। दालचीनी के शक्तिशाली और प्राकृतिक घटकों में अल्जाइमर, पार्किंसंस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मस्तिष्क ट्यूमर और मेनिंजाइटिस सहित विभिन्न प्रकार के न्यूरो डिजेनरेटिव रोगों की शुरुआत को या फिर उन्हें पूरी तरह रोकने की क्षमता है। साथ ही साथ दोस्तों दालचीनी जो है ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए भी फायदेमंद है। दालचीनी में मौजूद विशेष तत्व शरीर में कुल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम कर सकते हैं। ये एलडीएल यानी कि खराब कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के स्तर को कम करते हैं और एचडीएल यानी कि अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को स्थिर रखकर कुल कोलेस्ट्रॉल का स्तर नियंत्रित करते हैं। और दालचीनी आपके रक्त में ट्राइग्लिसराइड और एलडीएल यानी कि खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को काफ़ी कम करता है जिससे कि दिल के रोग के जोखिम को कम किया जा सकता है। दालचीनी में मौजूद सक्रिय संघटक कोशिकाओं की चीनी को चयापचय करने की क्षमता को 20 गुना तक बढ़ा देते हैं और अपने कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने के लिए एक दिन में एक बार दालचीनी पाउडर को अपने कॉफ़ी में या फिर अपने किसी भी आहार पर छिड़क पर इसका सेवन करें। साथ ही साथ दोस्तों ये श्वसन इन्फेक्शन को भी दूर करती है। माना जाता है कि दालचीनी सर्दी और फ्लू को ठीक करने या उससे राहत दिलाने में बेहद उपयोगी है। गल शोथ से छुटकारा पाने के लिए पीसी हुई दालचीनी के 1 या 2 चम्मच का सेवन ग्रीन टी या फिर सेब के सिरके के साथ करें और आप श्वसन इन्फेक्शन के इलाज में दालचीनी में नींबू का रस भी मिलाकर सेवन कर सकते हैं। और यदि आप सामान्य सर्दी या खांसी से पीड़ित हैं तो गुनगुने शहद और दालचीनी के 1/4 चम्मच का मिश्रण बनाएं और नाश्ते के बाद और सोने से पहले रोज़ाना 2 बार लें। साथ ही साथ दोस्तों दालचीनी का पाउडर गठिया के दर्द को कम करने में सहायक होता है। दालचीनी में गठिया दर्द से जुड़े साइटोकाइंस को कम करने की क्षमता है। सुबह शाम 1 चम्मच शहद के साथ आधा चम्मच दालचीनी पाउडर मिलाकर सेवन करने पर 1 हफ्ते में ही गठिया के दर्द में काफ़ी राहत मिल जाएगी तथा 1 महीने के भीतर दर्द के बिना चलना फिरना संभव है। साथ ही साथ दोस्तों इसका उपयोग आप चेहरे पर भी कर सकते हैं। दालचीनी चेहरे और शरीर पर दाने और मुहासों से छुटकारा पाने में मदद करता है। ये त्वचा को सुखाकर त्वचा की सतह तक रक्त और ऑक्सीजन को पहुंचाता है और उसे कई परेशानियों से बचाता है और इसके साथ ही ये त्वचा की मृत कोशिकाओं को हटाकर उसकी चमक को बनाए रखता है। और इसके लिए 3 चम्मच शहद के साथ 1 चम्मच दालचीनी के पाउडर को मिलाकर पेस्ट बनाएं और प्रभावित क्षेत्र चेहरे या दाने पर लगाकर रात भर के लिए या 20 मिनट तक छोड़ दें। फिर पेस्ट सूख जाने के बाद उसको धो लीजिए और ऐसा हफ्ते में 1 बार करें। साथ ही साथ दोस्तों दालचीनी जो है ये आपके बालों के लिए भी उपयोगी है। प्राचीन काल से ही दालचीनी का उपयोग बालों को स्वस्थ और लंबा बनाने के लिए किया जाता रहा है। दालचीनी शरीर में रक्त के प्रवाह को बढ़ाता है और बालों की जड़ों तक ऑक्सीजन और अन्य पोषक तत्वों को पहुंचाता है जो कि बालों के बढ़ने में मदद करता है और साथ ही बालों की चमक और लंबाई भी बढ़ाता है। इसके लिए 1 चम्मच दालचीनी, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच जैतून का तेल और 1 अंडा मिलाकर पेस्ट बनाएं और इसे बालों पर लगाकर 20 मिनट तक रखें और अब इसे धो लें और बालों को सुखा लें।
और अब हम दोस्तों जानेंगे कि आप दालचीनी का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों दालचीनी का प्रयोग आप कई प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कि दालचीनी शहद, दालचीनी दूध, दालचीनी पाउडर, दालचीनी का तेल, दालचीनी की चाय और दालचीनी मसाला वगैरह का उपयोग करके इसके गुणों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों बात की जाए दालचीनी पाउडर की, तो आप अपने आहार में दालचीनी पाउडर को कई स्वादिष्ट तरीकों से जोड़ सकते हैं। दालचीनी पाउडर दालचीनी के पेड़ की छाल से बनाया जाता है और इसे आमतौर पर टोस्ट और पेस्ट्री में प्रयोग किया जाता है, और इसके अलावा अन्य कई तरीकों से आप इसके गुणों का लाभ उठा सकते हैं। दालचीनी दूध की बात की जाए तो दालचीनी को दूध के साथ मिलाकर आप एक स्वादिष्ट पेय बना सकते हैं, जिसके कई लाभ हैं। ये अनिद्रा को दूर करता है और इसके अन्य फायदे भी हैं। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए दालचीनी शहद की, तो प्राचीन आयुर्वेद के अनुसार शहद और दालचीनी अधिकांश बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। शहद और दालचीनी का मिश्रण वजन घटाने, मुहासे, मूत्राशय में इन्फेक्शन, कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली, अपच और बुरी सांस जैसी कई परेशानियों को ठीक कर सकता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए दालचीनी चाय की, तो दालचीनी चाय शरीर में से विषैले पदार्थ को निकालती है और इसका नियमित सेवन ब्लड शुगर को नियंत्रित रखता है। इसके अलावा इसके स्वास्थ्य के लिए भी अन्य लाभ होते हैं। दालचीनी को पानी में डालकर 15 से 20 मिनट तक उबाल लें और इस चाय का नियमित रूप से सेवन करें। और बात की जाए दालचीनी तेल की, तो दालचीनी का तेल इसके पेड़ की पत्तियों और छाल से बनाया जाता है और ये तेल डायबिटीज़, मासिक धर्म में परेशानी वगैरह कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को कम करता है, और इसके औषधीय गुणों की वजह से इसका कई बीमारियों के इलाज में भी उपयोग किया जाता है। और इन सभी के अलावा आमतौर पर दालचीनी का प्रयोग हर घर में मसाले के तौर पर किया जाता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे दालचीनी की तासीर के बारे में। तो दोस्तों दालचीनी की तासीर गर्म होती है और इसीलिए इसके प्रयोग से सर्दी खांसी जैसी परेशानियों को कम किया जा सकता है, किंतु इसका अत्यधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए, वरना आपकी किडनी को हानि हो सकती है। और दोस्तों बात की जाए दालचीनी के नुकसानों की, तो हालांकि दालचीनी आपके हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ये सोचकर इसका अधिक सेवन ना करें। यदि आपको लगता है कि एक बार में बड़ी खुराक लेने से आपको दालचीनी का अधिक लाभ मिलेगा, तो आपकी सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके अधिक सेवन का आपको लाभ मिले ना मिले, परंतु इसके साइड इफ़ेक्ट्स का सामना आपको अवश्य करना पड़ेगा। दालचीनी का सेवन करने में स्तनपान करा रही माताओं और गर्भवती महिलाओं को सावधानी बरतनी चाहिए। वास्तव में दालचीनी का अधिक मात्रा में उपयोग नुकसानदायक हो सकता है और आपके लीवर को नुकसान पहुंचा सकता है। दालचीनी और विशेष रूप से उसका तेल समय से पहले दर्द उत्पादन कर सकता है या फिर गर्भाशय को भी छोटा कर सकता है। कुछ लोगों को दालचीनी से एलर्जी भी हो सकती है, भले ही उन्होंने इसका सेवन पहले बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के किया हो। दालचीनी के लाभ तो बहुत है, परंतु आपको जो हमने ये बातें बताई है या हमने आपको जो सावधानियां बताई है, इनको आपको नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए इसके उपभोग से पहले इसके लाभ हानि को अच्छे से समझ लें और इसका सेवन उचित मात्रा में ही करें। तो अब इंतज़ार किस बात का, जल्दी से दालचीनी को अपने दैनिक आहार में शामिल कीजिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।